आंखें खोलें और जाएं अडियाला जेल। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे और साथ ये भी कहें कि जनाब इमरान खान साहब, हम गलत थे, हमने आप पर जुल्म किया, आपकी पार्टी पर जुल्म किया, आपके लोगों पर जुल्म किया, इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया, लेकिन हम हार चुके हैं। पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। हम अपनी बुग़्ज़ और अना में इतने गिर चुके थे कि हमने आप पर घटिया केसेस बनाए। खुदारा हमें माफ करें और आए पाकिस्तान को संभाले। एक दफा फिर पाकिस्तान को उठाएं, एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। आप बुलाएं हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं, आप बुलाएं हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल ही टूटा है और तो कोई बात नहीं। मैडम स्पीकर साहिबा, आज जो फैसला हुआ है यकीनन दिल चीरने वाला इसलिए है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसमें हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही होता है कि वहाँ की स्टूडेंट्स सीरतुन नबी पढ़ें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी का मुतालिया करें और हकीकी मानों में मुसलमान बने। क्योंकि तकवादार मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ज़रिए ही बन सकता है। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे लीडर को, मेरे कायद को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को जनाब इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई है और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा हुई है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मसला यह है मैडम स्पीकर साहिबा के पाकिस्तान की तारीख में जो मेरे लीडर, जो मेरे कायद पर केसेस बने हैं, बल्कि दुनिया की तारीख पर, वो किसी मुल्क में मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले आप देखें साइफर केस। मैडम स्पीकर साहिबा, किसी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से आकर हमारे मुल्क के फैसले करें। एक गैरतमंद इंसान, एक मुल्क का गैरतमंद शहरी, अगर वो मुल्क का वजीर आजम भी ना हो, कोई आला ओहदे पर भी ना हो, लेकिन उसको किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ये बातें की जाए कि फलानी की हुकूमत गिराएं, अगर गिरा दी तो ठीक है, अगर नहीं गिराई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरा लीडर, मेरा कायद एक गैरतमंद इंसान है, एक ईमानदार इंसान है। वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलमियत की खातिर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खातिर अपने कौम के दरमियान आया और पूरी कौम को यह बताया कि आपके फैसले कहां हो रहे हैं, कहां से डायरेक्शन दी जा रही है ताकतवर लोगों को कि एक मुल्क जिसका वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, वो इस मुल्क को एक अच्छी सीमत की तरफ लेके जा रहा है। कोरोना के वबा में उसने जिस तरह इस मुल्क को चलाया, जिस तरह उससे पहले 2018 से पहले हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया था, ब्लैक लिस्ट की तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, उसके बावजूद उसने इस मुल्क को संभाला भी, उठाया भी और एक तरक्की की तरफ वो गामजन था। लेकिन मसला ये हुआ कि यहां पर कुछ नौमौलूद ताकतवर लोग जो जमीन पर
अपना झूठा खुदा एक मुल्क को तस्वर करते हैं, उनको एक धमकी आती है और उनकी जो है यहाँ पर काम पे टांगना शुरू हो जाती है और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। मेरे लीडर का ये कसूर था कि उसने पूरी कौम को बताया कि आपके ताकतवर लोग बेगैरत हैं और वो किसी और से डिक्टेशन लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये केस जो मेरे लीडर मेरे कायद पर बना, जिसने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की खातिर पूरी कौम को यह समझाया कि खुद मुख्तारी क्या होती है, इज्जत क्या होती है, गैरत क्या होती है, उस पर वो केस बना। तो ये जो है सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरा केस इद्दत का था। मैडम स्पीकर साहिबा, कोई भी मुअज़्ज़ब माशरा मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं घुसता, लेकिन यहां पर कुछ बेगैरत, बेईमान, थर्ड क्लास लोग आला ओहदा पर फाइज थे और उन्होंने वो केस बनाया और उसमें भी सजा हुई। ये भी जो है पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाप के तौर पर तस्वर किया जाएगा। तीसरा केस जिसमें आज सजा हुई है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी की, जिसका बेनिफिशरी ना मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हैं, ना उनकी अहलिया हैं, ना उसके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि उसने इस मुल्क और इस कौम की खातिर, मुसलमानों की खातिर और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज उसमें भी उसको सजा दी गई। तो ये भी एक सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मैडम स्पीकर साहिबा, हमने 77 साल से यह देखा है कि जमहूरी कुव्वतों को किस तरह सजाएं मिलती है और उनको किस तरह जो है रास्ते से हटाया जाता है। लेकिन यह 2024 है। मेरे लीडर मेरे कायद ने पूरी कौम को शऊर दिया है। उसने पूरी कौम में यह शऊर पैदा किया है कि सही कौन है और सही क्या है, गलत कौन है और गलत क्या है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यह जानता है कि राह हक पर कौन है, राह हुसैन का राही कौन है, राह मूसा का राही कौन है और यजीद और फिरौन के पैरोकार कौन है। आप उनसे पूछेंगे तो बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। इनको ये बात पता थी क्योंकि ये चोर है, डाकू है, बेगैरत है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क आया हुआ है। उनको ये पता था कि अगर ये बंदा मजीद रहा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने हर साजिश की, हर थर्ड क्लास 3 नंबर के केसेस बनाए और उसको जो है सजा दिलवाने की, उसको झुकाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मैडम स्पीकर साहिबा, मेरा लीडर डटा रहा, मेरा लीडर झुका नहीं, मेरा लीडर बिका नहीं। उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद जो है वो खड़ा रहा, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने 8 फरवरी को, उससे पहले हमारा इलेक्शन सैंपल छीना, हमारे लोगों को कागजात जमा करवाने नहीं दिए, हमारे लोगों को उठाया, मारा, पीटा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी कौम निकली और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। लेकिन कुछ ताकतवर लोगों को मंजूर नहीं था, इसलिए जो है वो जाली फॉर्म 47 की जाली हुकूमत उन्होंने मरकज में भी बनाई और पंजाब में भी बनाई और पूरे पाकिस्तान से हर सूबे में उन बंदों को मुंतखब किया गया जो इनके लाडले थे। खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने मैंडेट की हिफाजत की और किसी को चोरी करने ना दी। मैडम स्पीकर साहिबा, टू कट इट शॉर्ट, ताकतवर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं, इस मुल्क के चोरों लुटेरों 2 नंबर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोग हार चुके हैं।
आप लोग बेईमान भी हैं, आप लोग करप्ट भी हैं, आप लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार चुके हैं। आप लोगों ने हर तरीका आजमाया मेरे लीडर को झुकाने का, लेकिन वो झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, इसलिए आप हार चुके हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है, आंखें खोलें और जाएं अडियाला जेल। वहां पर बेटा कैदी नंबर 804 उसके पांव पकड़े, मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से माफी मांगे और साथ ये भी कहें कि जनाब इमरान खान साहब, हम गलत थे, हमने आप पर जुल्म किया, आपकी पार्टी पर जुल्म किया, आपके लोगों पर जुल्म किया, इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर जुल्म किया, लेकिन हम हार चुके हैं। पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। हम अपनी बुग़्ज़ और अना में इतने गिर चुके थे कि हमने आप पर घटिया केसेस बनाए। खुदारा हमें माफ करें और आए पाकिस्तान को संभाले। एक दफा फिर पाकिस्तान को उठाएं, एक दफा फिर हमारी मईशत को संभालें, एक दफा फिर पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएं। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि मेरा लीडर गैरतमंद है, मेरा लीडर ईमानदार है, वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, उसका दिल बड़ा है, वो आप लोगों को माफ कर देगा, आप लोगों ने जो जुल्म किया है उस पर। लेकिन आप लोगों ने फिर इंसान के बच्चे बनना है, आप लोगों ने थोड़ी गैरत दिखानी है, आप लोगों ने पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का सोचना है, आप लोगों ने अपने इदारे ठीक करने हैं, आप लोगों ने आईन और कानून की हुक्मरानी लानी है, आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। यही तरीका है कि हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बने, यही तरीका है कि हम पूरी दुनिया में सर उठाकर चले। और यही एक शख्स है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, और वही है जो पाकिस्तान को उठाएगा भी इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली अल्लाह के फजल और करम से देगा, और इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे उसके साथ। शुक्रिया व मा अलैना इल्लल बलाग।